बात तो चुभेगी। वो यूपी चुनाव से ठीक पहले ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्म है। लोकसभा में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर ऐसी बात कही जो जातिगत वोट बैंक की अहमियत को साबित करती है। अखिलेश ने कहा कि हमारे समाज की सच्चाई है कि जाति की सीमा के अंदर ही रहकर ही हम काम करते हैं, उस सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। लोकसभा में ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने दो मांगे रखी। पहली मांग आरक्षण के लिए 50% की सीमा को बढ़ाने की और दूसरी मांग जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की है। एक तरफ जाति को लेकर विपक्ष का दो टूक बयान सामने है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने यूपी के महोबा से उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। ये दोनों मसले ऊपरी तौर पर देखने में अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक है और वो ज्यादा से ज्यादा वोटरों का भरोसा हासिल करना है। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। यूपी का बुंदेलखंड का महोबा और यहां से हुई उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत। किरण जी बताइए, ये आपके साथ किसको बिठाया है आपने? ये हमारी बिटिया है। क्या नाम बेटी का? साधना नाम है। ये सिर्फ एक योजना की शुरुआत नहीं, ये उत्तर प्रदेश में बड़े चुनावी दांव का बड़ा आगाज भी है। इसे समझने के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि उज्ज्वला 1 योजना के तहत अब तक बांटे गए कुल 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन में 1.5 करोड़ अकेले यूपी के नागरिकों को मिले हैं। 1.5 करोड़ गैस कनेक्शन से प्रति परिवार 4 लोगों के फायदे का भी अनुमान लगाएं तो ये आंकड़ा 6 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। अब उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत भी यूपी के लाखों परिवारों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। 6 साल पहले यूपी के ही बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तब जगह पूर्वांचल की थी, इस बात बुंदेलखंड की है। इशारा समझा जा सकता है। 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की बलिया से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। कोरोना के कोहराम काल में सरकार ने उज्ज्वला योजना का लाभ हासिल करने वाले परिवारों के सिलेंडर की मुफ्त रिफिलिंग भी करवाई। अब इसे केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए। भाजपा को भरोसा है कि जिस तरह 2017 के चुनाव में उज्ज्वला योजना का पार्टी को बड़ा सियासी फायदा मिला, 2022 में भी इससे और बड़े पैमाने पर कामयाबी मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इन तमाम योजनाओं का फायदा ज्यादातर गरीब परिवारों को मिला है, जिसमें ओबीसी, दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। यानी भाजपा ने बिना जाति का नाम लिए सोशल इंजीनियरिंग के इस विकास दांव से करोड़ों वोटरों तक भी पहुंच बना ली। और अब सामाजिक योजनाओं की नई शुरुआत में पीएम और सीएम की सीधी भागीदारी से साफ है कि यूपी के 2022 के चुनाव को लेकर सामाजिक न्याय के फॉर्मूले का सूत्र क्या है। जिन योजनाओं के जरिए यूपी की उपलब्धियों को सबसे ज्यादा गिनाया जा रहा है, उसकी फहरिस्त पर एक नजर डालें। यूपी में उज्ज्वला 1 योजना के तहत 1.5 करोड़ मुफ्त कनेक्शन दिए गए। राज्य में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बने। सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,52,000 युवतियों की शादी कराई गई। कन्या सुमंगला योजना से 7,81,000 लड़कियों को फायदा मिला। 29 लाख महिलाओं को मासिक पेंशन दी गई।
बुंदेलखंड के महोबा के इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी याद दिलाई। आने वाले फरवरी 2020 में आपने बुंदेलखंड के विकास की रीढ़ बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास बुंदेलखंड की धरती पर चित्रकूट में आकर के किया था। बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों को छूता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तेजी के साथ कार्य करते हुए अब तक लगभग 70% कार्य अपना पूरा कर चुका है और नवंबर 2021 तक यह एक्सप्रेसवे भी बनकर के तैयार हो जाएगा। जाहिर है विकास का ये तूफानी दांव हर जाति पर असर करने वाला है। विपक्ष को इसका अंदाजा हो चला है। शायद इसीलिए अब समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटरों को लुभाने वाली पिच पर खुलकर खेलने लगी है। और वो नारा जो सोशलिस्टों ने दिया सभापति महोदय, क्योंकि जब 50% से आगे की बात मैं कह रहा हूं तो वो नारा हमें याद करना चाहिए। सोशल लीडर्स ने दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। और ये सरकार न भूले आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हो। अब देखना है कि सामाजिक न्याय का किसका दांव किस पर भारी पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।